शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। वापिस आया तो उसके जूते गायब। उसको इतनी गुस्सा आई, ने अभी 1500 का जूता लिया ने बताओ, और गुस्से में लाल होकर उसके दोस्त ने कहा क्या हुआ? अरे मेरा जूता कौन ले गया? सब तो ढूंढा करा नहीं मिला। गुस्से में लाल होकर मंदिर के अंदर गया। अच्छा, कई लोग मंदिर में जाए उनकी चप्पल जूता चले जाना तो वो भगवान पे ऐसी अकड़ दिखाए जैसे भगवान ने चोरी करी हो, जैसे भगवान ने चुराया। भगवान पे इतनी अकड़ दिखाए, तुम्हारे मंदिर आया था, मैं मंदिर गया था और मेरा जूता चले गए, मेरी चप्पल चली गई। तो भगवान ने थोड़ा ना कहा कि तू पहन के चप्पल मंदिर में आ, जूता पहन कर आ। भगवान तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में आ, पर ये विषय और वस्तुओं को लेकर मत आ, ये विषय और वस्तुओं को छोड़कर। इतना गुस्सा और गुस्से में लाल होकर वो अभी मैं भगवान से झगड़ा करके आता हूं और भगवान को बोलकर आता हूं कि तुम्हारे मंदिर में आया और मेरी चप्पल जूता चले गया, मेरा जूता चले गया। और इतना धड़ धड़ा के वो मंदिर में गया राम जी के, और राम जी के मंदिर में गया और जाकर खड़ा हो गया, कुछ बोला ना चाला। उसका दोस्त तो सोचा अभी भगवान को सुनाएगा आड़ी टेढ़ी और मैं भी सुनूंगा, परंतु वो तो मंदिर में गया और मंदिर में थोड़ी देर खड़ा रह के ना वापिस आ गया। दोस्त ने कहा तू तो इतना गुस्सा करके गया था, अंदर जाके बोला क्यों नहीं कुछ भी? तो क्या बोलूं? उनकी तो खुद कोई चुरा के ले गया, वो भी तो नंगे पैर खड़े थे। अब जब उनकी नहीं है खुद पाँव में चप्पल, तो हमारी तो कहीं की ले ही जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं बोला, मैं तो वापिस आ गया। क्या बोला? जो विषय की वस्तुएं हैं, जो वासना की वस्तुएं हैं, जो तृष्णा की वस्तुएं हैं, जो लोभित वस्तुएं हैं, जिनके पीछे हमारी आसक्तियां बनी हुई है, जिनके पीछे हमारी तृष्णा बनी हुई है, जिनके पीछे हमारा चित्त रमा हुआ है, उन वस्तुओं को, उन आसक्तियों को हमें छोड़ना, उन आसक्तियों को हमें त्यागना। यहां पर कितने दूर दूर से कोई ब्यावरा से, ये मामा ट्रेवल्स वाले ब्यावरा से रोज कथा सुनने आ रहे हैं। ब्यावरा से और भी बहनें हैं जो कथा सुनने के लिए आ रही हैं। कोई कोटा से कथा सुनने के लिए यहाँ आया हुआ है, कोई सुठालिया से रोज कथा सुनने के लिए गाड़ी भरा भरा कर आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और कई लोग ऐसे हैं, कई लोग तो दूर दूर से केवल कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिनको कहीं बात करने का फुर्सत नहीं मिले तो केवल कथा में ही पूरी चर्चा कर ले, बात कर ले। ये नहीं सोचे कि 3 घंटे की कथा है, उसको ग्रहण करा जाए, उसको लिया जाए, फिर ये बार बार नहीं मिल सकता। राम कथा मिल जाएगी फिर निवेदन कर रहा हूं, भागवत मिल जाएगी फिर निवेदन कर रहा हूं, पर जिंदगी में शिव महापुराण की कथा नहीं मिल सकेगी। वो तो तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं जो शिवरात्रि के समय पर आप लोगों को ये शिव महापुराण की कथा ना जाने किसके भाग्य से मिल रही है। ये उसकी कृपा है, करुणा है, और वो भी हम छोड़ रहे हैं। हीरा छोड़ बटोरी काकर तृष्णा तनिक मरीना। पूरा हीरा भगवान ने जो दिया था, जो रतन प्रदान करा था, जो माणिक मोती भगवान ने दिए, उसको छोड़कर हम काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णाओं में पड़कर उसको ग्रहण करें, यह श्रेष्ठता नहीं। लुटाने वाला अपना तिजोरी का माल लुटा रहा है, और जिसने लूट लिया उसकी जिंदगी संवर गई साहब, जिसने लूट लिया। और जो लूट नहीं पाया, जो नहीं लूटा, बस वो फिर जान नहीं पाया। लूटो।
राम नाम के हीरा मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। तुम ग्रहण करो, उसको धारण करो, अपनी जिंदगी में संवारने की, उतारने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, भोजन में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है। काहे से धो सकते हो? पानी से। भोजन में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई से झूठे किए हुए हाथ को पानी से नहीं धो सकते। इसको केवल सत्संग से ही धोया जा सकता है, केवल सत्संग। भोजन के हाथ, भोजन के झूठे हाथ पानी से धोकर तुम साफ कर सकते हो, पानी से धो सकते हो, पर कमाई में जो तुमने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, एक का दो करा, वो कमाई में जो तुम्हारे झूठे हाथ हुए हैं उसको पानी से नहीं धो सकते। उसको तो केवल सत्संग में जाकर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, स्मरण कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, कुछ भगवान की कथा कर, रसास्वादन कर कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते। उस भाव बहुत जरूरी है प्रतिदिन। कई लोग कहते हैं महाराज रोज रोज कथा सुनना जरूरी, हमको बिल्कुल जरूरी। जैसे उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। ये आत्मा की तृप्ति है, ये आत्म कल्याण है, आत्मा की शुद्धता, उसके लिए भजन जरूरी है, बहुत। वो कहते ना, हरि नाम के बिना, प्रभु नाम के बिना, जल जाए जीवा पापरी, हरि नाम के बिना। जो जिह्वा भगवान का भजन ना करती हो, जो जिह्वा नाम स्मरण ना करती हो, वो जिह्वा का कोई मोल नहीं, कोई मोल। शिव महापुराण में वर्णन आया, भगवान देवर्षि नारद आज तप करने के लिए गए, और देवर्षि नारद जब तप करने के लिए बैठे, नारद जी ने जब तप किया और उस तप की प्रबलता में, उस तप की प्रखरता में जब देवऋषि नारद ने तप किया, कामदेव समाधि तोड़ने के लिए आया, पर कामदेव समाधि भी नहीं तोड़ सका, समाधि नहीं तोड़ पाया। समाधि तोड़ने का प्रयास कर रहा है, पर समाधि टूटी नहीं है। बहुत प्रयास, समाधि नहीं टूटी। विजय यकड़न ते आवाज कर रहे, समाधि तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर समाधि टूट नहीं रही। बहुत प्रयास करा गया, महाराज देवर्षि नारद ने तप इतनी करा, साधना इतनी करी, भगवान ताप और साधना के बल पर इतने विलीन हुए कि कामदेव भी समाधि तोड़ने के लिए आया, पर तोड़ नहीं पाया। नहीं वो ठीक है, वो साउंड ठीक है, समाधि तोड़ने के लिए टूटा नहीं है। अंत में कामदेव हार गया, और कामदेव जब हारे, और कामदेव हारने के बाद चले गए, देवर्षि नारद के चरणों में पड़ गए। नारद जी आप धन्य हैं, आप सार्थक है, आपका जीवन धन्य है, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। देवर्षि नारद इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने खुश, जिसका वर्णन, प्रसन्न। और देवर्षि नारद प्रसन्न होकर बड़े आनंद में झूमते हुए, सबसे पहले अगर देवर्षि नारद गए तो शंकर भगवान के पास में गए। राम कथा में आपने सुना होगा, देवर्षि नारद शंकर जी के पास पहुंचे और भोलेनाथ जी के पास जाकर कहा, भोलेनाथ हर हर महादेव। शंकर जी के पास जाकर कहे, भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, देखा जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, जिस कामदेव ने आपकी समाधि तोड़ दी, उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने।
अच्छा, भगवान देवऋषि नारद को समझाए तो समझाए कौन कि नारद तेरे तो कोई आगे ना तेरे कोई पीछे, पर शंकर भगवान के तो आगे पीछे है। शंकर जी के तो आगे पीछे है कि नहीं? उनकी तो तेरा औलाद, तेरी कहां की औलाद एक भी। तो तेरे को कौन समझाए कि भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी थी? जब कामदेव ने शंकर जी की समाधि क्यों तोड़ी थी? शंकर जी का नेत्र क्यों खुला था? शंकर जी ने तीसरे नेत्र से कामदेव को क्यों जलाया था? ये नारद जी को कौन बताए? तो भगवान को समझना बहुत कठिन है। कल भी कथा में था, शंकर जी को जानना बहुत कठिन है। आखिर कामदेव को देखकर शंकर जी ने नेत्र क्यों खोला? उसका एक कारण था कि सती के पति थे शंकर और रति के पति थे कामदेव। शंकर किसके पति हैं? सती के। और कामदेव किसका पति है? रति का। सती और रति एक ही मां की औलाद, एक ही बाप की औलाद। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे बहन का पति आए और तुम्हारा पति उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, आदर नहीं करे, अच्छा लगे कहीं? अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? कल से शंकर जी ने सोचा मेरी साली का पति आया है, मेरा साड़ू भाई आया है, और अगर मैं उठ के प्रणाम नहीं करूंगा तो घर जाऊंगा तो सती मारा प्राण खाएगी, कहेगी कि मेरा पति, मेरे बहन का पति आया, तुमने आदर क्यों नहीं करा? तो शंकर भगवान तो रिश्तेदारी निभाना जाने, इसलिए कामदेव जब आया तो शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोल लिए, अपनी समाधि को तोड़ दिए। पर देवऋषि नारद ये समझ नहीं पाए। देवऋषि नारद तो सोचे कि ये समाधि भगवान कामदेव ने तोड़ी, पर शंकर जी ने अपनी समाधि इसलिए तोड़ी क्योंकि मेरा रिश्तेदार आया है, मेरा नातेदार आया है, मेरा कुटुंब वाला आया है, मेरा परिवार वाला आया है, और परिवार वाले का आदर नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? बस यही शिव कथा कहती है, यही शिव कथा। जो दुनिया में अपने परिवार का नहीं हुआ, जो दुनिया में अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने कबीले का नहीं हुआ, जो दुनिया में अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो दुनिया में अपने सास ससुर का नहीं हुआ, जो दुनिया में अपने बेटे बहू का नहीं हुआ, जो दुनिया में अपने पोता पोती का नहीं हुआ, वो दुनिया में कभी भगवान का नहीं हो सकता, ये पक्का है। वो दुनिया में कभी भगवान का नहीं होगा। मेरा माताओं से निवेदन है, आप अगर आपकी बहू की नहीं हुई, आप अगर आपके पोता पोती की नहीं हुई, और बहुओं से निवेदन है अगर आप आपकी सास की नहीं हुई, आप आपके पति की नहीं हुई, आप आपके कुटुंब की नहीं हुई, भाई अगर भाई का नहीं हुआ, रिश्तेदारी का नहीं हुआ, तो वो कभी भगवान का नहीं हो सकता। तुम शंकर जी को रोज पानी चढ़ाओ, तुम शंकर जी के रोज रिझाओ, और निवेदन है तुम शंकर के कितनी भी धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, पर अगर आप अपनी पत्नी के, आप अपने बच्चों के, आप अपने कुटुंब के, आप अपने कबीले के नहीं हुए, तो शंकर को जिंदगी भर कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, ये याद रखना। क्योंकि घर में अगर कोई रूठा बैठा रहे और तुम शंकर जी को जल चढ़ाते रहो तो शिव प्रसन्न नहीं हो सकता भाई, शंकर नहीं। कोई तुम बाबा जोगी तो हो नहीं, तुम संत तो हो नहीं, संत हो क्या? अरे बोलो तो सही, हो कहीं संत? और संत बनना भी नहीं अपने को। दादा कहीं का महाराज आके बोले नहीं तुम्हारे यहाँ मऊ चौटालिया में कि संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कहते ना सियोर वाला महाराज मना करके गए, हम तो नहीं बने दादा। ना मंडलेश्वर बनना, ना फंडलेश्वर बनना, ना संत बनना, ना पीठाधीश, ना मठाधीश, बिल्कुल नहीं बनना, हमें बनना ही, हम नहीं बने। तो पूछा कि मठाधीश क्यों नहीं बनना चाहिए, महंत क्यों नहीं बनना चाहिए? तो एक कथा आपने सुनी होगी, कुत्ते का न्याय। सुनी कि नहीं सुनी? राम कथा में एक राम कथा का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक कुत्ता बैठा हुआ था काला कलर का, एक पंडित जी निकल के जा रहे थे, और पंडित जी ताम निकल के जाए ना, वह कुत्ता में लाती दी, कुत्ता के खूब मारा, बेचारा पंडित जी ने खूब मारा, और कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ते को मारा तो कुत्ता रोते रोते राम जी के पास चले गए अयोध्या में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे, कुत्ते ने अपनी भाषा में राम जी से कहा मुझे न्याय चाहिए। अब जीव जंतु की भाषा कौन समझे, तो हनुमान जी को बुलाया, पूछे क्या कह दिया कुत्ता? तो कुत्ता बोला, हनुमान जी बोलो राम जी से मुझे न्याय चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस कुत्ते को न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए बोल? कुत्ता बोला मैं बीच में बैठा था, एक पंडित जी निकल कर गया, उसने लाती लात से मुझे क्यों मारा, मैंने क्या करा उसका, मैंने क्या बिगाड़ा करा, मैंने तो भोंका तक नहीं, भोंकता तो मारता, पर मैं तो भोंका ही नहीं, उसके पीछे भी नहीं गया, मैं तो अपने काम में बैठा हुआ आराम से, फिर इसने मुझे लात क्यों मारी, इसने मुझे पांव से क्यों मारा? राम जी ने कहा दूतों से लाओ, पंडित को पकड़ के लाओ, पंडित जी को बुला के लाओ।
आइए महाराज, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इस कुत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने कुत्ते को मारा? राम कथा का बड़ा सुंदर चरित्र है ये। इस कुत्ते को क्यों मारा तुमने? पंडित जी बोले ये बीच में क्यों आया? तो बीच में कोई भी आएगा तो मारेगा? तूने आखिर इतना गुस्सा करके इसको मारा क्यों? तो पंडित जी बोले मेरे घर पे मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया तो उसको नहीं मार सका इसलिए कुत्ते को मारा। तो राम जी बोले पत्नी से झगड़ा हुआ तो कुत्ते पे उतारा तुमने। अब कुत्ते से पूछा बता तू क्या चाहता है? इसने तेरे को मारा तू इसको मार ले। कुत्ता बोले मैं नहीं मारू, मैं क्या को मारूं इसके, इसने मुझे मारा तो मारा, फिर क्या न्याय दिया जाए बोल। इतने में राम जी ने पूछा, हनुमान पूछो इसे न्याय क्या चाहिए? तो कुत्ता से पूछा गया कि तू बता इसको क्या दंड दिया जाए, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह के प्रश्न हल करे ही नहीं, मेरे सामने पहली बार ऐसा केस आया। तो अब तू बता कि इसको दंड क्या दिया जाए, इसको सजा क्या दी जाए, तू बोल। कुत्ता बोला एक काम करो, इसको कहीं का महंत बना दो, कहीं का महंत, कहीं का पीठाधीश बना दो। तो हनुमान जी कुत्ते से बोले तू इसको सजा दिलवा रहा है कि इसका भला करवा रहा है? हनुमान कुत्ते से बोले तू सजा दिलवा रहा है कि भला करवा रहा है? तू कह रहा है महंत बना दो, इसको कहीं का पीठाधीश बना दो, तो सजा दिलवा रहा है कि इसको भला कर रहा है? इतने में कुत्ता हनुमान जी के पास आकर बोला इसको सजा ही दिलवाना। तो सजा क्यों दिलवा रहा है? ये कोई सजा है? अरे कहीं का मठाधीश बनकर बैठेगा, पीठाधीश बनकर बैठेगा, कहीं का महंत बनकर बैठेगा तो मौज करेगा ये तो इसको मौज करने के लिए तुम महंत क्यों बनवा रहा है? इतने में कुत्ता हनुमान जी से बोला हनुमान जी तुम नहीं जानते, पूर्व समय में मैं भी महंत था, खूब मंग कर इधर उधर से लाता था, खूब आश्रम बनाया, खाया पिया, मौज करा, खूब एंजॉय करा, खूब एसी के कमरे में पड़ा रिया, खूब चकाचक माल खाया, अपने भक्तों से माल लेकर आता था और खूब खाता था। तो मरने के बाद मैं कुत्ता बन गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी महंत बने और महंत बनने के बाद कुत्ता बने, क्योंकि डायरेक्ट तो बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, कोई आपसे कहे कि आप संत बन जाओ, साधु बन जाओ, जोगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर, फंडलेश्वर, कुछ नहीं बनना। कह देना हमें नहीं बनना साहब। नर्मदा के घाट पर बैठकर भजन करना सरल है, गंगा के घाट पर बैठकर अकेले में भजन करना सरल है, एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, मंदिर में बैठकर भजन करना सरल है, पर परिवार में रहकर भगवान की एक माला जपना वो भी कठिन है साहब। और याद रखना, संत बनकर 1000 माला जपोगे तब राम मिलेगा। और यहां पर तुलसीदास जी ने लिख दिया, परिवार में रहकर अगर केवल चलते फिरते भी नाम जप लोगे तो भगवान मिल जाएगा। बस इतना ही बहुत है, चलते फिरते भजन करें। हमें महंत नहीं बनना, हमें साधु नहीं बनना, हमें तपस्वी नहीं बनना, हमें साधक नहीं बनना, हमें उपासक नहीं बनना, हमें नहीं, हम नहीं बन सकते, बिल्कुल मत। भजन और ईमानदारी से बोलो, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। ये देख लो भाई लोग कितने चतुर हैं, सबको मालूम है सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। क्योंकि संत बनना सरल है, एकांत में बैठ गए हो, पहाड़ी पे बैठ जाओ जाके अकेले, और जब तेरे को ना रिया मां परेशान करना, अरे बोलो कोई आए, कोई आए मां परेशान करने कि लीला भाई थारे बुला दिया थारा घर पे है? कि भैरू सिंह थारे बुलाया थारा गांव पे, कौन आया मां? पड़े रहे अकेला। अकेले भजन करना सरल है, एकांत में बैठकर तप करना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है परिवार में भजन करके बता। और देखो परिवार वाले भजन कैसे करें, 2 मिनट दिया लगा के बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक पूजा, मधुत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। मां जाके बोलना आधा किलो गिलकी ले ले, आधा किलो कद्दू ले ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। अरे उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर ले जा, और इधर का कचरा उठा के उधर फेंक दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी भी सोचे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है। भगवान भी सोचे।
परिवार में रहकर भजन करना सरल नहीं है भाई, बहुत कठिन है। एक माला भी जप ली तो बहुत है महाराज, मुख से राम निकल गया बहुत है महाराज। बहुत बहुत सुखी हो महूस उठा लिया वालों, चिंता मत करना। अपने को संत साधु सन्यासी नहीं बनना फालतू का। अपने तो घर में रहो, चकाचक दोनों टाइम खूब डट के खाओ और राम गुण कहीं नहीं करना। भजन बस एक नियम बना लो, सुबह से शाम तक अपने मुंह से कहना चालू कर दो, जो कुछ भी है सब भगवान राम का, मेरे शंकर का, मेरा है ही क्या है? घर परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब उसके हैं। मैं तो केवल एक साधारण हूं। ना जाने कौन सा मेरा भाग्य होगा जो अच्छे घर में पैदा हो गया। किसी भिखारी के घर पैदा कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते? अरे बोलो तो सही, झगड़ा करने जाते? अगर एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या झगड़ते ऊपर जाके? क्यों रे मेरे को एक आंख क्यों दी? एक हाथ देता और एक हाथ नहीं देता तो, एक पांव देता और नहीं देता तो क्या झगड़ा करने जाते? नहीं, उसको धन्यवाद देना, तूने पूरा शरीर दिया, उसको धन्यवाद देना, तूने सारी इंद्रियां दी, उसको धन्यवाद देना, अच्छे घर में जन्म दिया, उसको धन्यवाद देना, अच्छे गांव में भेजा, उसको धन्यवाद देना कि मुझे महू में भेजा, कम से कम शिव पुराण की कथा तो सुन रहा हूं। उसको धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे कुल में जन्म दिया, मुझे भिखारी बनाकर नहीं भेजा, मुझे ऐसा बनाकर नहीं भेजा कि लोग मुझ पर लांछत करें। अच्छा बना, बहुत बहुत कृपा। हर बात में उसको धन्यवाद दीजिए, हर बात। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हर रोज शुक्रिया कर दिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत दिया, कोई कमी नहीं रखी, देने में सब कुछ दिया तूने। हम नहीं बने साधु, हम नहीं बने भगवान। देवऋषि नारद ये नहीं जान पा रहे कि शंकर भगवान ने आखिर समाधि क्यों तोड़ी, शंकर जी ने नेत्र क्यों खोला, शंकर जी का तीसरा नेत्र क्यों खुला। अगर देवऋषि नारद को मालूम होता तो देवऋषि नारद शंकर जी के सामने जाकर ये नहीं कहते कि शिव जिसको तुम नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। ये उसी में का हाल है। जो बच्चा फेल होता है, जो बच्चा पास होता है, अच्छे नंबर से जो पास हुआ, वो बच्चा सबसे पहले उसी के घर में जाता है जो फेल हुआ है। पास होने वाला बच्चा सबसे पहले उसके यहाँ जाएगा जिसके सप्लीमेंट्री आई हो, जो फेल हुआ उसके घर। और जाते सी आंटी प्रणाम, काकी 80% आया मेरा। अब ये तो बोल के गया और काकी ने मोगरी उठा के न छोरा के जो धुनिया, खूब धुना, खूब मार। ओके, क्यों मार रही है माँ? देख ले, एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही जगह ट्यूशन जाते, उसके बाद भी उसका नंबर दे करते नंबर दे। बस देवऋषि नारद को लगा कि मैंने काम को जीता है, शंकर ने नहीं। इसलिए देवऋषि नारद सबसे पहले शंकर जी के पास में गए और भोलेनाथ जी के पास जाकर करें, देखो मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले, देवऋषि नारद तुम काम को जीत सकते हो क्योंकि तुम संत हो। जो दुनिया में कोई नहीं कर सके वो संत कर। अच्छा, ये कोई मना नहीं है, कर सकते।
दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? अरे बोलो तो सही, जम के तो बोलो, हो सके नहीं? अब हमारे उज्जैन में कुंभ के मेले में हमारा कैंप लगा, टेंट 108 अगरबत्ती के पास में, 108 फीट की जो अगरबत्ती थी उसके पास में हमारा पंडाल लगा हुआ था। तो एक जजमान की पत्नी हमको फोन लगा के बोली, गुरुजी हम तो कथा में ही नहीं आ सकते, हम तो तुम्हारे पंडाल में ही नहीं आ सकते। हमने पूछा क्यों नहीं आ सकते? तो कि हमारी औलाद ऐसी प्राण खाए और मेला में कहीं घूम घुमा गई तो अब वो बच्चे को साथ में लेकर कहाँ जाए? तो हमने कहा कितने साल का बच्चा तुम्हारा? तो कि 8 साल का, 7 साल का। अब 6-7 साल का बच्चा तो लेके तो आ सकते हो। तो कि गुरुजी अभी इसको कहाँ लेकर जाए, करें क्या? तो हमने कहा कुछ मत करो, कथा में तो आओ। तो क्या कथा में कैसे आए, ये बच्चा हमारा छोटा? तो हमने कहा कुछ मत करो, एक काम करना, जहाँ पर पुलिस का कैंप हो, जहाँ पुलिस वाले हों, उसके पास में तुम उस बच्चे को थोड़ी देर छोड़ देना और दूर खड़ी होकर देखते रहना, ठीक है? हाँ। फिर बाकी के सब, और वो बच्चा तुम्हारा पुलिस वाले ले जाए, उसके बाद तुम कथा में आ जाना। आगे कथा पूरी सुनी कि गुरुजी जाएं? हमने कहा जाओ। छोरा? तो हमने कहा वो छोरा पुलिस वाले संभाल रहे होंगे, बिस्कुट टॉफी सब खिला रहे होंगे, 25 बार आवाज भी लगा रहे होंगे कि भैरू सिंह यहाँ बैठा है, इसके माता पिता यहाँ आ जाओ, तुम तो आराम से घूमो, तुम्हारी औलाद पुलिस वाला संभालेगा, तुम तो घूमो, मेला काहे ना मेला घूमो। अब महाराज शिव कथा कह रही है, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो जीव कर नहीं सकता? देवर्षि नारद तुम जीत सकते हो, क्योंकि तुम देवर्षि नारद हो, तुम जीत सकते हो। जाओ देवर्षि नारद, तुम जीते हो। पर देवर्षि नारद आपसे एक निवेदन है, आज आपने जो बात मुझसे कही, ये बात आप भगवान विष्णु से मत कहना। देखो कितना सम्मान है शंकर और नारायण का, नारायण और शंकर का, आप उनसे ना कहिएगा, उनसे मत बोलना। इतने में देवऋषि नारद को लगा, एक तो खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए, ऊपर से मैंने जीत लिया, तो बताने को मना कर रहे हैं। अब बताने को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई ना करिए। देवऋषि नारद के लिए भगवान ने इतना संबोधन दिया कि अपने मुख से मत कहो कि तुमने करा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। हीरा अपने मुख से कब कहे न मेरा लाख रुपए का मोल, कब कहेगा? वो तो समझदार परखैया जो परख सकता है, उसको मालूम है कि इसका मोल कितना है। बाकी के देवऋषि नारद तुम जाओ। नारद जी गए, और देवऋषि नारद जब गए तो देवऋषि नारद ने जाते ही सीधे भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। और भगवान शंकर ने जब देवऋषि नारद को विदा करा था तो गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनाकर भेजा था कि ये माला तुम्हारे गले में रखना, तुम्हारे गले। देवऋषि नारद ने बाहर जाते जाते सोचा लकड़ी की माला का करूंगा क्या? इस रुद्राक्ष की माला को, इस लकड़ी की माला को मुझे क्या करना? लकड़ी की माला को निकालकर, रुद्राक्ष की माला को निकालकर देवऋषि नारद ने फेंक दिया जमीन पर। और देवऋषि नारद चले गए भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में। और भगवान विष्णु के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान विष्णु ने पूछा, आओ देवऋषि नारद, कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ? आइए देवऋषि। देवऋषि नारद तो अपनी मस्ती में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। बोलो देवऋषि नारद कैसे आए हो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? महाराज देवऋषि नारद उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण देवऋषि नारद, महाराज देवऋषि नारद कहते हैं भगवान विष्णु से, नारायण जिसको स्वयं भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए, देवऋषि नारद कहते हैं मैंने काम को जीता है, मैंने। शंकर भगवान के शब्द को सुनकर कि शंकर जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता, तो भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गया। देखो प्रेम, देखो साथ, नैनों में अश्रु भर गया।
नैनों में आंसू। भगवान विष्णु की कथा कहती है जो शंकर का नहीं हुआ दुनिया में वो राम का कभी नहीं हो सकता। वो राम का नहीं, जो शिव का नहीं हुआ वो राम का नहीं हो सकता। जिसने शंकर, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले सबसे पहले लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव रूपी विश्वास यदि तुम्हारे पास में है तो तुम्हें राम मिलने में देरी नहीं लगेगी, और अगर शंकर रूपी विश्वास नहीं है तो राम भी नहीं मिलेगा। राम नहीं, विश्वास कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर, ये दोनों जो भी है हमारे जीवन का सुख दुख सब भगवान को सौंप दो। और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि दोनों हाथों से। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को पाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को पाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। धन्यवाद साधुवाद बार बार कहिए। धन्यवाद साधुवाद बार बार कहिए। धन्यवाद साधुवाद बार बार कहिए। धन्यवाद साधुवाद बार बार कहिए।